आप किसी इवेंट में गए और वहां पे किसी ने किसी खान साहब को कुछ बोल दिया, अच्छा, ओहो, फड्डा हो गया वहां पे। सर ये ऐसा देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स करते हैं, बेशक। पता नहीं कहाँ कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में। वो कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपके ज़हन पर सब्त हो जाते हैं, बेशक। और ये उनमें से एक था कि आजकल वो पता है ना कि एक ज़माने में ऐसा होता था कि वो कोई प्रोडक्ट सेलिंग होती थी, वो ग्रुप में कि एक को बेचा, उससे दूसरे को बेचा, वो आगे 10 और बेचेगा, सबका कमीशन बन रहा है, हाँ, वो पिरामिड स्कीम। कुछ ऐसा। तो अब उसमें ये था कि वो जो लोग थे ना जो ज़्यादा सेल करते थे उनके लिए बड़े बड़े गिफ्ट्स रखे हुए जी थे, हाँ, बड़ी कार्स थी और मोटरसाइकिल्स वगैरह, और ज़्यादातर उसमें ना खान साहिब जो थे वो बहुत डोमिनेट कर रहे थे क्योंकि उनका बड़ा एक था। तो वो कोई साहब जो कंपनी की शायद कोई रिप्रेजेंटेटिव थे, और ऑडियंस में ज़्यादातर जो है वो खान साहिब अच्छा, थे सारे लोग, क्योंकि वो सेलर बड़े अच्छे थे, प्रॉफिट बड़ा बनाया था। तो वो जज्बात में आकर कह गए तकरीर के दौरान कि हमारी कंपनी ऐसी कि उसने देखें कि एक अनपढ़ जो पेशावर का जो खान है उसको भी जो है वो गाड़ी दे रहे हैं। इतनी तारीफ में ही तारीफ बेइज्जती में कर ही दी। वो कुछ ऐसा गेम हो गया। लेकिन खैर ये मैंने उनके जुमले कोट किए हैं हाँ, भाई। मैं हाँ, सब कभी- लोग समझ मारिएगा जी, नहीं भाई। हाँ। तो भाई वो इतना सुनना था तो मुझे लगा कि कुछ हलचल हुई है। वो हलचल ये हुई कि जितने सारे लोग बैठे हुए थे वो दर स्टेज पर आ गए, और मैं बिल्कुल बैक स्टेज था, स्पीकर्स के पीछे बैठा हुआ था कि तकरीर ख़त्म होगी, जाकर माइक संभालूंगा। तो इतने में जनाब बहुत सारे लोग आए, और मैंने देखा कि वो जो साहब थे वो ज़मीन पे गिरे हुए हैं और कुछ लोग उन्हें मार रहे हैं। और ये मंजर देखते देखते एक बारिश वाइट दाढ़ी वाले बेइंतहा बुज़ुर्ग जो हैं वो स्टेज पर आए। उन्होंने सबको रोका, माइक उठाया, बोला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस आदमी ने हमारे पठान भाई को बुरा बोला है, इसको कोई नहीं मारेगा, पहले हम मारेगा। ओह, मारा फिर। बहुत आला है। अगला कौन है भाई? मैं समझा किस्सा मुकाने के लिए आए हाँ, इतनी बड़ी तमीज बांध के हम मारेगा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? मैं अल्लाह का शुक्र। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद रियाब नकवी है। गरियाब साहब क्या करते हैं आप? मैं MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। डॉक्टर बन रहे हैं आप? या फिर तो आपको ये करना आता ही होगा। बिल्कुल। बड़ा गेंडा, छोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। क्या? केला। केला? केला। अरे बोलना है। छोटा केला। केला नहीं, गेंडा। छोटा केला वेला कुछ नहीं। छोटा गेंडा, बड़ा गेंडा, खड़ा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, लेटा गेंडा, बैठा गेंडा, छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, लेटा गेंडा, बैठा गेंडा, छोटा गेंडा, बैठा गेंडा। बस इससे पहले ये हुदूद से निकल जाए, यही रोक दे इसको। बहुत अच्छा किया आपने, आप डॉक्टर बने। कोई सवाल है आपके पास? सवाल ये है कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ वफादार हूँ, हाँ, और मुझे लगता है कि ये मेरे साथ सिंसियर ही रहेगा, हाँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसने बेवफाई कर दी, बेवफाई कर दी, तो क्या उसके साथ दोबारा गेटअप करना चाहिए, उसके साथ दोबारा बैठना चाहिए, उठना बैठना? तो सर से एक क्वेश्चन। काशिफ भाई आपके साथ बेवफाइयां की हैं दोस्तों ने? हाँ, होता है वक्त के साथ साथ। दोबारा बैठते हैं आप उनके साथ? बिल्कुल बैठते हैं भाई। देखिए वो दोस्त ही क्या, ये तो मतलब परस्ती हो गई ना, न जाने किस तनाजुर में उसने हमारे साथ ये रवैया रखा हो, किस प्रॉब्लम में हो, किस इसमें हो। तो अगर दोस्त है, दोस्त का मतलब दोस्त, लोस्त नहीं। हाँ, लोस्त नहीं, दोस्त। दोस्त। तो जब आप दोस्त है है यार। तो पक्का करके रखो, चाहे 10 बार बेवफाई करे, और अगर नहीं है तो फिर चाहे कितने ही पाँव चूमे सर पे बैठे, फिर नहीं है। ठीक कहिए भाईजान, दोस्त को मतलब दो, आप दे दो जाके। क्यों लड़की की बात हो रही है? लड़के की? लड़के की। फिर तो दोस्त ही है ना। क्या क्या हो रहा है? लड़के आपस में बेवफाइयां कर रहे हैं। वेरी गुड भाई, आप डॉक्टर। असल में एक आपके लिए कहूंगा कि बंदा बेवफा हो, बेनफा ना हो। वाह वाह वाह, बेनफा ना हो, वाह, वेरी गुड भाई साहब। अगला कौन है? और एक और जुमला दे दें कि खोदोगे तो खोदोगे, खोदोगे तो खोदोगे। वाह, और कुछ है? नहीं बस यही है, इसके बाद आते रहेंगे। आते रहे। भाईजान खोदने की बात थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अफाक है। अफाक, आप क्या करते हैं? मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ और इसके साथ मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। स्पोर्ट्स टीचर भी हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी जी। हैं। भाई साहब आप तो बिल्कुल सही कर लेंगे जी। कि मोटा गेंडा, छोटा गेंडा, खड़ा गेंडा, लेटा गेंडा, जल्दी करना। अच्छा। स्पीड काशिफ भाई वाली।
पहले ये मोटा है फिर छोटा है, फिर खड़ा है फिर लेटा है, खड़ा भी होता है लेटता भी है। लेटता भी है, पूरा अच्छा। फिजिकल है। मोटा गेंडा छोटा गेंडा, लेटा गेंडा खड़ा गेंडा। तेज करना है, तेज 3 बार। तेज। मोटा गेंडा छोटा गेंडा लेटा गेंडा खड़ा गेंडा, मोटा गेंडा छोटा गेंडा लेटा गेंडा खड़ा गेंडा, मोटा गेंडा छोटा गेंडा खड़ा गेंडा लेटा ये गेंडा। गन्ना हो गया, गन्ना गंडा हो गया बेटा, गंडा। गेंडा था वो। गेंडा ही कह रहा हूँ, मैंने कौन सा कहला कह दिया। आपने आपको पता नहीं आपने क्या कह दिया है। क्या क्या कह दिया है बोले? चले आपने फील कर लिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, फील तो करना पड़ा। तो चीजें मुंह से नहीं भी निकलनी चाहिए थी, वो निकली आप। हाँ। सवाल क्या है आपके पास? सवाल मेरा, हाँ सवाल मेरा सर से ये है कि इनको मैंने काफ़ी दफ़ा शोज़ में भी देखा था, वीडियोस में भी देखा हुआ है, तो ये जितनी जल्दी तेज़ बोलते हैं इतनी जल्दी चलते क्यों नहीं है? मतलब कि मैंने स्टेज से भी देखा है, वो चल के आ रहे थे कि 10-15 सेकंड में वहां तक ही पहुंचे थे बस। काशिफ भाई वो तेज नहीं चलते आप भाई। वो अच्छा सवाल है बेटा। बैठने काशिफ, बैठ। अच्छा, जाहिर है कि वो उनकी फील्ड ऐसी है क्योंकि फिटनेस इंस्ट्रक्टर है। हाँ। तो उन्होंने देखा होगा। तो बात यह है कि चलना कमाल नहीं है, चलते हुए रहना कमाल है। क्या बात, वाह वाह वाह, चलते हुए रहना। क्योंकि हम दुआ करते हैं ना, चलते हाथ पैर रखते हैं अल्लाह को। भाई तेज चल सकते हैं काशिफ भाई, तो एक दिन तेज चलते चलते आपके घर आएंगे वो, ठीक है? आज अस्सलाम वालेकुम करके जाएंगे, ठीक है? सही है काशिफ भाई? जी जी जी। खाना खाने जाइएगा अभी। लेकिन बात ये कि बात चलने की हो रही है, हाँ, तो पता नहीं क्या क्या चला हुआ हो भाई, कुछ पता नहीं। ये बात